इतने बड़े महामहिम हमारे प्रथम व्यक्ति, उन्होंने भी यहाँ के पुजारी से एक शहर बसाने के लिए इजाज़त मांगी थी। तो यहाँ पे आके एक दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, अजीब सी शांति मिलती है और बहुत खुशी होती है। पंचकुला से पिंजौर जाने वाली सड़क पर शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसा चंडी माता मंदिर करीब 5,500 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने अपना वनवास का वक्त बिताया था। इसी मंदिर के नाम पर चंडीगढ़ शहर नाम पड़ा। मंदिर निर्माण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि 5,500 साल पहले मंदिर वाली जगह पर एक साधु ने कई सालों तक तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें मां दुर्गा की मूर्ति मिली और तभी से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। भगवान नारायण और मधुकैटभ का 5,000 वर्ष तक युद्ध हुआ था और उस 5,000 वर्ष के युद्ध के उपरांत भी कोई निर्णय नहीं निकला था उस युद्ध का। तब सभी देवताओं ने मिल करके एक आदि शक्ति माँ भगवती का एक शक्ति पुंज का निर्माण किया था और वही निर्माण जो है माँ भगवती के रूप में हुआ था। इस मंदिर के नाम पर चंडीगढ़ शहर का नाम भी रखा गया। देश के आजाद होने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पूजा करने आए थे। यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी पहली बार आए थे 1953 में। तब उन्होंने यहाँ के जो पुजारी जी यहाँ माँ की सेवा करते थे उनसे एक प्रार्थना की थी कि इस माँ चंडी के नाम पे हम एक छोटा सा सुंदर सा शहर बसाना चाहते हैं और उसकी इजाज़त, देखो इतने बड़े महामहिम हमारे प्रथम व्यक्ति, उन्होंने भी यहाँ के पुजारी से एक शहर बसाने के लिए इजाज़त मांगी थी। इस मंदिर की मान्यता बहुत है। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो यहाँ पर हमें कई ऐसे भक्त मिले जो सालों से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ मेरे को आते हुए 10 साल हो गए होंगे। हाँ जी। आपके लिए मंदिर की मान्यता क्या है? मान्यता मेरे को पता चला यहाँ माता महिषासुर का वध हुआ था, तो हाँ माता ने किया था, तो इच्छा हुई मन में माँ के दर्शन करने आऊँ, तो मैं दर्शन करने के लिए आती हूँ। तो यहाँ पे आके एक दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, अजीब सी शांति मिलती है और बहुत खुशी होती है। वो मन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके माँ के चरणों में, बहुत ध्यान लगता है यहाँ पे। यह मंदिर पांडवों से भी आदिकाल से है और यहाँ पर पांडवों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के लड़ने से पहले यहीं पे पूजा करी थी। पुरातत्व विभाग भी यहाँ पूरी स्टडी करके गया है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर 4,000 वर्ष से भी पुराना माना गया है और इसी के नाम पे चंडी मंदिर कैंट और इसी के नाम पे भव्य शहर चंडीगढ़ बसा है और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और माता यहाँ चंडी का रूप है और सबकी यहाँ पर इच्छाएं पूरी होती हैं। और इस सांसारिक जीवन में आप क्या पा चुके हैं, क्या खा चुके हैं, इसी दौड़ में भागते भागते कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो जब हम मंदिर आते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं। ईश्वर तो एक प्रतीक है, माँ तो एक रूप है, इसीलिए उसमें माँ तत्व, मन तत्व और मनुष्य तत्व तीनों को अगर आप अलाइंड करके देखेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं ये कहाँ से जुड़ा हुआ है। हमने साइंस पढ़ तो ली है लेकिन साइंस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस मंदिर में आपको माता के दर्शन के अलावा पूरे शिव परिवार समेत अन्य देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आप उनकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्तियों में एक अलग ही तरह की चमक होती है। ये भगवान शिव की जो है यहाँ पर मूर्ति है, शिव परिवार यहाँ पर लिखा हुआ है। अंदर आपको एक तरफ गणपति बप्पा भी विराजित नजर आएंगे, माता गौरी भी है यहाँ पर और ठीक यहाँ पर शिव भगवान की मूर्ति भी है। और अब चलते हैं हनुमान जी की तरफ। तो ये रहे संकट मोचन भगवान हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाथ में वो पहाड़ उठा रखा है जो कि संजीवनी पहाड़ के भी नाम से जाना जाता है। जब ये कहानी के बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानते होंगे कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगा तो इसी संजीवनी बूटी ने जान बचाई थी उनकी। अब आइए आगे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये राधा कृष्णा का मंदिर है, यानी कि जब भी हम राधा कृष्णा को याद करते हैं तो प्रेम के रूप में याद करते हैं, प्रेम शक्ति के रूप में याद कर सकते हैं, प्रेम पावन के रूप में याद करते हैं। और
देश के किसी भी कोने से आप इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। रेल, सड़क और हवाई मार्ग के जरिए आप सीधे चंडीगढ़ या फिर दिल्ली आकर यहाँ की स्थानीय सुविधाओं का इस्तेमाल कर सीधे मंदिर पहुँच सकते हैं।